अच्छा किया। एक बात कहूं सबा, बुरा तो नहीं मानोगी? ऐसी क्या बात है पप्पू? वो मैंने तुम्हारे फूफा से बात की थी। पप्पू, मैंने कई बार आपको मना किया है। आप पुप्पा को क्यों बताती हैं? पुप्पा को बताकर आप मेरा मसला और बढ़ा देती हैं। सबा, मुझे तुम्हारी और हादिया की बहुत फिक्र है। क्या करें, हम यूं हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे? इस तरह तो मसला हल नहीं होगा ना। तुम्हारे फूफा के बहुत जान पहचान है, अभी उन्हें ही फोन कर रहे थे वो। सबा, मेरी बात मान लो। मैंने तुम्हारे फूफा को समझा दिया है कि घर में जो भी मसला है पहले हम हादिया के बारे में सोचेंगे। मैं कैसे मान लूं पप्पू? कैसे यकीन करूं? जो हालात रहे हैं मेरे साथ पहले दिन से, आप यकीन करें पप्पू, अगर मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं होती ना तो मैं एक दिन इस घर में न रहती। बस कर दो बेटा, बस कर दो। और कितना शर्मिंदा करोगी? मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूं। बेटा, मसले का हल तो निकालना है ना। और तुम्हारे फूफा इस मसले का हल बहुत अच्छी तरह निकाल सकते हैं। नहीं निकालेंगे वो पप्पू, बल्कि उनकी तो कोशिश ही होगी कि हादिया कभी भी वापस ना आए। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर जैसे आप आए तो एक मरतबा घर चक्कर लगा लें। जी। नजीर, सूरत हाल काफी बिगड़ गई है। जी आगा जी, देख रहा हूँ मैं। किरण को मैं इस हालत में देख नहीं सकता। आगा जी, क्यों ना बेगम साहबा को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए? नहीं, मुझसे ऐसा हो नहीं सकेगा। मैं उसको अपनी नजरों के सामने रखना चाहता हूँ। वो तो ठीक है आगा जी, पर आप देख रहे हैं ना कि दिन ब दिन बेगम साहबा की हालत बिगड़ती जा रही है, और अगर मजीद बिगड़ गई तो कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। हमारे मुंह से मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही नजीर। किरण की हालत ठीक नहीं है, मैं भी जानता हूँ, मगर इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि मैं डॉक्टरों के रहम करम पे उसको अस्पताल में छोड़ दूँ। वो बच्ची सारा है ना, उसको उसके साथ मुस्तकिल रखो। सारा को बोलो कि वो किरण का ख्याल रखे। जी बेहतर। अरे वो तो बात सही है सलमान साहब, लेकिन आप हमारे भी तो एहसानात याद कर लें। जी जी, कहा तो था ठड़ी वड़ी आपके साथ। तो इसलिए अपना ही समझ के करें ये काम। मेरे घर का केस है। जी जी, मैं बता रहा हूँ ना आपको, अगर घर का ना निकलो तो फिर मुझे आप पकड़िएगा, इसलिए थोड़ा सा राल जो है ना टपकाइए। चले पर बात करता हूँ भाई, अल्लाह के वास्ते ये जो सूरत बनी हुई है ना, कहीं ये ना बता देना कि सबा ने मना कर दिया। जुबैर, उसने वाकई मना कर दिया है। कहा था ना मैंने कि सबा से तसल्ली से पूछ लो। हो गई ना बेइज्जती। अरे मैं तो अभी उन्हीं साहब से बात कर रहा था भाई, तुम्हारे सामने ही बात कर रहा था। ऐसा जबरदस्त आदमी है, कह रहा था कि 1.5-2 दिन में मैं बच्ची को बाजियाब भी करा लूंगा और लोगों को पकड़वा भी दूंगा। इतना खतरनाक आदमी है। जुबैर, मैं तो खुद यही चाहती हूँ, अब सबक कुछ भी कहे आपको ये काम करना है। नहीं समीना, मैं ये रिस्क नहीं लूंगा भाई। फिर बिला वजह की बेइज्जती शुरू हो जाएगी, बदमज़गियां शुरू हो जाएंगी, और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता अब इस घर में इतनी ज्यादा नाचाकियां और इतना ज्यादा ऐसा बुरा माहौल मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। सबा थोड़ा जज्बाती हो रही है, उसे आप पर एतमाद नहीं है, मैं उसे समझा रही हूँ। अरे अगर एतमाद नहीं है उसको हम पर या मुझ पर एतमाद नहीं है तो तुम तो मेरी बीवी हो, तुम क्यों हलकान हुए जा रही हो? तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है? नहीं जुबैर,
हमें हादिया का तो सोचना है ना। अरे ओ बस करो यार, बस रोजाना ऐसे वाकयात बहुत होते हैं भाई, मुझे नहीं सोचना इन बच्चियों के बारे में अब। हम बिला वजह इन बच्चियों का सोच सोच कर, इनकी खातिर अपनी जानें लड़ाकर, अपने दिमाग लड़ाकर जो है हमारा दिमाग खराब हो गया, हम हलकान हो गए यार। बच्चियां बच्चियां बच्चियां, अरे तुमको पता है इन बच्चियों के लिए क्या हो रहा है? मुसलसल छुट्टियों की वजह से मैं किसी भी वक्त नौकरी से निकाला जा सकता हूं। ये इतना खतरनाक झटका होगा ना जो हम सबको ले डूबेगा। एक पैसा घर में नहीं आएगा, खाएंगे क्या भाई? आप कुछ मत सोचे, बस मेरे कहने पर किसी भी तरह अपने दोस्त से कहकर हादिया को रिकवर करवा लें। ठीक है, तुम कहती हो, मैं तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बात टालता तो हूं नहीं, कर लूंगा मैं उससे दोबारा बात। लेकिन एक बात है, सबा तो अपने फोन को हाथ नहीं लगाने देगी ना। हमें तो उसका नंबर चाहिए जहां से वो फोन आ रहे हैं, बार बार उससे तावान वसूल कर रहे हैं, यही बात है। तो किसी तरह से जब तक नंबर नहीं मिलेगा तो मैं उसको क्या कहूंगा, सलमान को किसी ना किसी तरह से नंबर हासिल करो उसका। जुबैर मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं करना है, वरना फिर मुझे मना कर दो ताकि मैं भाई अपनी जान छुड़ाऊं यार। मैं बिला वजह सलमान के पता नहीं कितने एहसानात वैसे ले चुका हूं, अब भी ले रहा हूं। मुझे मुसलसल सुनाया जा रहा है, दावतें करता रहूं मैं लोगों की। ये यहां तक मैंने कह दिया भाई पार्टी करूंगा, सब कुछ करूंगा। कब तक ये लोगों के मैं आगे पीछे घूमता रहूं? वैसे ही वो डेंजरस लोग हैं, खतरनाक लोग हैं।